Hello everyone, welcome to the Study Space powered by ICC चबूती कोचिंग क्लासेस उदगिर। तो ICC उदगिर में आपका स्वागत है। तो आज का बच्चा हमारा जो टॉपिक है वो है रोटेशनल डायनामिक्स। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक। वैसे कंप्लीट एक रिवीजन है, क्योंकि मैं पहले भी टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, तो मैं इस जो लेक्चर को बना रहा हूँ ये रिवीजन पर्पज से बना रहा हूँ। ठीक, तो रोटेशनल डायनामिक्स, जस्ट पेन चेंज कर लूँ मैं। रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक। रोटेशनल डायनामिक्स में हम वैसे तो क्लासिफाई करके चलेंगे मोशंस के बारे में, जिसमें सबसे पहला जो मोशन होगा वो होगा प्योर ट्रांसलेशन मोशन। प्योर ट्रांसलेशन मोशन, प्योर ट्रांसलेशन मोशन की बात क्या होती है? सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अलग अलग पॉइंट ले लिए मैंने, ए पॉइंट ले लिया, बी पॉइंट ले लिया, या अलग कोई दूसरा भी पॉइंट आप खो सकते हो, सी पॉइंट खो सकते हो। मैंने कह दिया अगर इसकी वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन में है, तो b की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी, c की वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक, थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी कहीं नीचे वाले डायरेक्शन में आती है, तो सभी पार्टिकल्स की या सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगी। कहने का क्या मतलब है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, velocity and acceleration of each point, of each point, each point is same, each point is same। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर बच्चा सेम रहती है। किसकी? रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी आगे जाके समझाया जाएगा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चा अच्छा, ये बॉडी आपने कैसे बात की? सपोज करो जैसे पेन है, ये क्या है मेरे पास? एक पेन है। अगर ये पेन ऐसे से ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, जैसे मेरे पास एक टैब है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी मेरे पास v है, तो इस पॉइंट की भी v होगी। ऐसा तो नहीं है ना ऊपर वाला 10 से जा रहा है तो नीचे वाला 20 से जाएगा। भाई पूरी की पूरी बॉडी एक साथ चल रही है, इसका मतलब हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या है? सेम है। और सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम होगी एक ही डायरेक्शन में। तो मैंने वो कहने की कोशिश करी है, ठीक है। नेक्स्ट इज, इसको हटाने के बाद नेक्स्ट इज प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन, जैसे हमारा फैन चलता है, किसी भी करो। अब प्योर रोटेशन के बारे में क्या कहा जाता है कि different points will have different velocities and acceleration। different velocities have different acceleration। एक और पॉइंट, अगर किसी पॉइंट के हम क्या करते हैं, when a body is hinged about a point, then each point फॉलो सर्कुलर मोशन। भैया हर एक पॉइंट क्या फॉलो करेगा? सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, सर्कुलर मोशन। जैसे सपोज करो ये मेरे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है। तो पहली बात, ये कोई बॉडी है, यहाँ से मैंने हिंज कर दिया। हिंज मतलब सपोज करो एकदम जैसे मैं अपने आप को समझा रहा हूँ कि मेरा ये हैंड है, मेरा क्या ये हैंड, मैंने यहाँ से ब्लॉक कर दिया, तो इसके अबाउट ही तो घूमेगा, ठीक। तो जब ये घूम सकता है तो यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी, और यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी। क्लियर? ये अच्छा, अब जिस पॉइंट के अबाउट मैंने हिंज करा, जहाँ से मैंने ब्लॉक करा है, भैया अब ये ऐसे घूमेगा,
ये दूसरा वाला कहीं ना कहीं ऐसे घूमेगा, तीसरा वाला कहीं ना कहीं ऐसे घूमेगा। तो हर एक पॉइंट सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा। मैंने दूसरे पॉइंट को समझाया है, और हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, ये भी मैंने इधर समझाया। हालांकि एक फॉर्मूला तो आप लोगों ने सुना होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ओमेगा अगर हर जगह कांस्टेंट है तो जिस पॉइंट से आपने हिंज करा है वहां से हर जगह का रेडियस भी तो अलग अलग है, या डिस्टेंस भी तो अलग अलग है। तो इसलिए जब डिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए उसकी जो लीनियर वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी, जो लीनियर वेलोसिटी है और जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बस इसी कारण से। क्लियर। नेक्स्ट एक मोशन और होता है जिसके बारे में हम सिर्फ यहाँ पे नाम बताएंगे। कंबाइन, जिसमें ट्रांस एंड रोटेशनल दोनों होते हैं। कंबाइन प्लस रोटेशनल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, वैसे जनरल मोशन के नाम से भी जानते हैं, जनरल मोशन के नाम से भी जानते हैं हम यहाँ पे, ठीक। ये हमारे पास क्या होता है, जनरल मोशन के बारे में बात होती है। जब हम इसके बारे में बात करेंगे सर, इसका मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल दे सकता हूँ, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, कमाल की चीज़ है ये, ठीक है। अभी हम एग्जांपल के तौर पे क्या लेते हैं, जैसे अर्थ का मोशन, तो लिख सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ ले लो, या फिर एक और ले सकते हैं, मोशन ऑफ टायर, मोशन ऑफ टायर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड को किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से, ऑफ अ रिजिड बॉडी, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास बॉडी है, कोई भी हमारे पास बॉडी है, पहले कैसी थी सर, पहले ऐसे लेटी हुई बॉडी होगी, ऐसे ऐसे करके। अभी इस बॉडी ने क्या करा है, किसी एंगल से, जैसे सपोज करो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। इस रेफरेंस पहले पहले वाला पॉइंट ये वाला था, ए डैश इसका बेचारे का, यहां से किसी एंगल पर रोटेट कर गई, क्या कर गई, रोटेट कर गई। रेफरेंस है ये वाला पॉइंट, तो क्या ये रेफरेंस है, ये रोटेट कर गई, तो रोटेट कर गई यहाँ पे। अब इसकी जगह तो चेंज नहीं हुई सर, सर जगह चेंज नहीं हुई, इसने डिस्प्लेस नहीं करा, इसने क्या करा, इसने डिस्प्लेस नहीं हुआ, ये क्या हुआ, ये रोटेट हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने जो वेलोसिटी यूज करी वो एंगुलर वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी है बच्चा यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी है। तो थोड़ा सा उसके बारे में लिख भी लेते हैं, लिखो बड़े प्यार से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल between a fixed line, between a fixed line on body, on body and a reference line, and a reference line is angular speed, is angular speed of rigid body। भैया उसी को क्या कहते हैं, angular speed of rigid बॉडी। भैया एक रेफरेंस लाइन के अबाउट कि वो क्या कर जाए, उसका एंगल चेंज हो जाए, एक रेफरेंस लाइन के अबाउट उसका एंगल चेंज हो जाए, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, एंगुलर स्पीड कहेंगे। सपोज करो यहाँ पे भी बेचारे का कुछ एंगल होगा, मैंने बोल दिया थीटा इनिशियल, यहाँ पे किसी का कोई एंगल होगा थीटा फाइनल। तो वैसे भी एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी आप ले लो, डिवाइड बाय टाइम। अब थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो मैं इसे ये लिख सकता हूँ डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी एक एवरेज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, इसकी भी होता होगा, तो डेल्टा थीटा डिवाइड बाय डेल्टा टी। ऐसे ही मैं निकालूंगा एक इंस्टेंटेनियस के लिए भी निकालूंगा, सेम जैसे उसमें होता था। कैसा हो जाएगा, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, ठीक है।
यूनिट क्या हो सकती है बच्चा इसकी? यूनिट थीटा की होती है रेडियन, हम लेंगे रेडियन में, और टाइम की हमेशा होती है सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड। ठीक, तो हम बार बार ये जो वर्ड यूज़ करें ना, रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी रिजिड बॉडी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है, सपोज करो मैंने कोई बॉडी ले ली, ये ए है, ये बी है, अब मैं कितना भी इसे रोटेट वोटेट सब करा लूँ भैया, कुछ भी करा लूँ, तो जो सेपरेशन है, सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। क्लियर कहानी? ठीक, अब इसी के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, थोड़ा सा हम इधर एक चीज़ और सीखेंगे, क्या? बेसिक कंपोनेंट के बारे में, बेसिक कंपोनेंट जो होते हैं उनके बारे में सीखेंगे। सपोज करो, वैसे तुम्हें आता होगा ये कोई फाइव एकदम, बट कोई ना कोई बैठा होता है, जैसे हमारी क्लास में कोई ना कोई भटूरा ऐसा बैठा होता है कि उसे आएगा नहीं आएगा वाली बात हो जाती है। सपोज करो ये वेलोसिटी और ये मैंने एंगल लिया है थीटा, तो बच्चे जहाँ थीटा दे रखा था वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा, और जहाँ पे एंगल नहीं है वो क्या हो जाएगा? वी साइन थीटा। समझ में आती है बात? सपोज करो ये दे रखा है कंपोनेंट, ठीक है, और ये दे रखा है थीटा, तो ये दे रखी है वेलोसिटी, बताओ इधर कितना आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा? तो इधर थीटा नहीं है, तो इधर क्या आ जाएगा? वी साइन थीटा। इधर क्या हो जाएगा? वी कॉस थीटा। ले सपोज करो, बहुत कमाल की चीज़, कल ही एक पगले को समझाया, ये दे रखा है हमें एंगल थीटा और ये दे रखी है वेलोसिटी, बताओ इधर क्या बनेगा? ठीक है, अब जो कि v इधर दे रखा है तो मुझे थीटा का कंपोनेंट इधर देखना पड़ेगा, तो इधर क्या बनेगा? जहाँ थीटा दे रखा होता है वो क्या बनता है? v cos थीटा। इसके साथ साइन थीटा कहाँ बनाएंगे? लाइन दे रखी, तो जहाँ आपने v cos थीटा बनाया उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा? देखो जैसे ये भी तो v sin थीटा हमेशा v cos थीटा के परपेंडिकुलर ही तो होता है, इधर भी देखो इस वाले डायरेक्शन, तो ये वाली चीज़ हो जाती है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? v sin थीटा। अगर सेम डायग्राम दूं मैं, ये लो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ये लो सेम डायग्राम है, ठीक है, इस बार थीटा यहाँ दे दिया, वो तो ठीक है सर आपने ऊपर भी दिया था, लेकिन इस बार v मैंने यहाँ दिया है, तो अब आप क्या करोगे? अब आपको v इधर दे रखा है तो आपको cos कंपोनेंट इधर लेना पड़ेगा, एंगल यहाँ लेना पड़ेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एंगल यहाँ पे थीटा दे रखा है v cos थीटा, और जहाँ एंगल नहीं मतलब cos थीटा के एकदम परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा? v sin थीटा। मेरे हिसाब से आपको कंपोनेंट लेना आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक दो को एग्जांपल और देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास एक एंगल दे रखा है, ये v, और v यहाँ पे दे रखा है लो, तो ये क्या हो जाएगा? v sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा? v cos थीटा। क्लियर है कहानी? ये जो हम चीज़ करते हैं ना v cos थीटा मतलब एंगल, बस देख के तुरंत हमारा डिसीजन होना चाहिए इस चीज़ को लेके। नेक्स्ट, अब जानते हैं थोड़ा इनकी स्पीड, रिजिड बॉडी, स्पेस, एक दूसरे के बारे में कैसे काम होता है। तो टॉपिक डालना पहले फटाफट से, अच्छा टॉपिक है एंगुलर स्पीड का। एंगुलर स्पीड ऑफ अ बॉडी, हम जब जब कंपोनेंट वम्पोनेंट निकालना जब अपन ने सीख लिया है, ठीक है, और बॉडी भी कैसी, बॉडी भी कैसी? रिजिड बॉडी, पूरा लिखेंगे भैया, ऐसे नहीं हल्के फुल्के में कुछ भी करेंगे। बॉडी कैसी है अपने पास? रिजिड बॉडी है, स्पीड ऑफ अ रिजिड बॉडी। अब ये रिजिड बॉडी है, एंगुलर स्पीड ऑफ अ रिजिड बॉडी, जहाँ पे हम कंपोनेंट वम्पोनेंट निकालना जो भी अपन ने सीखा है ना वो सब काम आएगा। सपोज करो ये हमारे पास कोई बॉडी है रैंडम, इसका ए पॉइंट इधर है, इसका बी पॉइंट इधर है, ठीक है, ए पॉइंट इधर है, इसका बी पॉइंट इधर है, ठीक है, ए की वेलोसिटी वी ए ऐसे करके है, ए से ऐसे करके, समझना इस चीज़ को। एंगल ले लिया बेटा मैंने थीटा वन, एंगल कितना ले लिया मैंने? थीटा वन। अच्छा ये वाली वेलोसिटी इधर ले लेते हैं वी बी, एंगल कितना है बच्चा इसका? यहाँ पे मैंने एंगल ले लिया इसका थीटा टू, ले लेते हैं इसका एंगल कितना ले लेते हैं? थीटा टू। अच्छा दोनों के बीच में एक डिस्टेंस भी है, जिस डिस्टेंस को मैंने नाम दिया डी डिस्टेंस है। कितनी डिस्टेंस है इसकी? डी। तो बस
निकाल दो इसकी जो वेलोसिटी होगी, क्या कैसे होगा, क्या कंपोनेंट का यूज होगा, हर एक चीज निकाल देंगे। बड़े प्यार से देखो कैसे निकालेंगे, समझो इस चीज को। इसका कंपोनेंट निकलवाओ वी ए का। सर वी ए है, थीटा ये है, तो ये बड़े प्यार से ये क्या हो जाएगा, वी ए कॉस थीटा 1। और इसको बीच में लेना है, तो इसकी कॉस थीटा के जो परपेंडिकुलर बनेगा, मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, क्या बनेगा, वी ए साइन थीटा 1। सेम चीज बेटा इधर वी बी के लिए निकालेंगे। ठीक है, ये वी बी है तो इधर क्या हो जाएगा, वी बी कॉस थीटा 2, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, वी बी साइन थीटा 2। सही है, देखो जहां थीटा है वहां कंपोनेंट कॉस का होगा, जहां थीटा नहीं है वहां होगा साइन का। और आपको ये परपेंडिकुलर लेना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वो वेलोसिटीज देखो जो सेम लाइन में आ रही हैं। तो मैंने एक चीज देखी सर, ये साइन थीटा वाली जो है और नीचे से भी साइन थीटा वाली जो है ये सेम लाइन में आ रही है। जो सेम लाइन में आ रही है उन्हें इक्वल कर लेंगे। सेम लाइन में कौन कौन सी आ रही है, वी ए साइन थीटा 1 और कौन सी, वी बी साइन थीटा 2, जो कि सेम लाइन में आती है। किस में आती है, सेम लाइन में। ठीक है, ये हमने अच्छा किस बेस पे निकाली है, जिसने मेरे से सेंटर मास पढ़ा है, जिसने मेरे से सेंटर मास पढ़ा है तो उन्हें याद होगा, हम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करा करते थे। ये बच्चा वहां से निकाला गया है। ठीक है, इसलिए लेकिन हम इसे ऐसे याद रखेंगे, जो वेलोसिटी सेम लाइन में आ रही है उन्हें हम आपस में इक्वल करेंगे। क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। अब एक चीज और यहाँ से थोड़ी सी एक चीज की और बात करेंगे यहाँ पे। सपोज करो यहाँ पीछे अभी एंगुलर स्पीड की बात हुई थी यहाँ पे, तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, वेलोसिटी का भी फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो जब डिस्टेंस अपॉन टाइम की बात होती है तो सपोज करो एक पार्टिकल है जो पूरा सर्कुलर मोशन कर रहा है। अगर एक पार्टिकल है जो पूरा का पूरा क्या कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। जब वो सर्कुलर मोशन करता है तो पूरा जो सर्कल की डिस्टेंस है वही ट्रेवल करेगा, यानी कि 2 पाई आर ट्रेवल करेगा डिवाइड बाय टी। 2 पाई आर डिस्टेंस है, टाइम तो टी है। 2 पाई बाय टी क्या होता है सर, पूरा सर्कुलर मोशन में हमारे पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी। सपोज करो ये सर्कुलर मोशन चल जाए तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी सर, थीटा बाय टाइम। और थीटा कितना लग जाता है पूरा एक सर्कुलर मोशन करने में, 2 पाई बाय टी। तो 2 पाई बाय टी ओमेगा के बराबर, यानी v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने पहले भी मुझसे पढ़ रखा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो जो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ जाती है उसको तो हम आपस में इक्वल करेंगे। अब जो सेम डायरेक्शन में नहीं है, मतलब दूसरी डायरेक्शन वाली, दूसरी डायरेक्शन वाली। सर आप दूसरी डायरेक्शन वाली क्यों लिख रहे हो, आप एक्स डायरेक्शन भी तो बोल सकते थे। एक्स नहीं बोल रहा, कभी बार क्या सिस्टम कैसा भी उल्टा पलटा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसलिए तो वहां से v का फॉर्मूला मुझे मिल जाता है ओमेगा इंटू आर। तो अगर मुझे यहाँ से ओमेगा निकालना तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी। अब वो भी किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, a विद रेस्पेक्ट टू b, तो मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b डिवाइड बाय r। मैंने r को नीचे पहुंचा दिया, जो कि वेक्टर सब मुझसे पढ़ के बैठे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रेस्पेक्ट टू b को लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b डिवाइड बाय r। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ a क्या है, v cos थीटा 1। ठीक है, ये दूसरी डायरेक्शन वाली है। सर इनको यूज नहीं करेंगे, नहीं इनका भैया हो गया, जो सेम डायरेक्शन में उनको हम ओमेगा के लिए यूज नहीं करते, जो दूसरी वाली वेलोसिटीज हैं उनको यूज करेंगे यहाँ पे। आप इसको इस तरीके से याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इसको एंगुलर मोशन कराने में यही इसको हेल्प कर रही है। एक इधर की डायरेक्शन में, इधर की डायरेक्शन में, एक पॉइंट से वो घूम भी रहा है, तो यही मोशन, मतलब ये वाली वेलोसिटीज के ये वाले कंपोनेंट इस बॉडी को हेल्प कर रहे हैं ताकि वो रोटेट कर सके। इसलिए मैं उसकी एंगुलर वेलोसिटी जो निकाल रहा हूँ वो इन कंपोनेंट्स के जरिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो वी ए कॉस थीटा 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, वी बी, अच्छा माइनस वी बी कॉस थीटा 2। देखो वी ए कॉस थीटा 1 माइनस वी बी कॉस थीटा 2, और वी बी कॉस थीटा 2 ए के रेस्पेक्ट में तो अपोजिट डायरेक्शन में है भैया। ए मेरा इधर, तो वी बी ऑफ कॉस थीटा तो अपोजिट, तो माइनस तो वैसे ही फॉर्मूले का सिंबल है, हमें उसकी डायरेक्शन के लिए एक और नेगेटिव लगाना पड़ेगा, एंड डिवाइड बाय आर। आर कितना दे रखा है, ए और बी के बीच की दूरी है डी। तो फाइनली मेरे पास जो फॉर्मूला आया बड़े प्यार से, वो कितना आया, वी ए कॉस थीटा 1 प्लस
वी बी कॉस थीटा टू एंड डिवाइड बाय डी। ठीक है बेटा, टिंकू मिंकू समझ गए बड़े प्यार से? क्लियर? हटा सकते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, यहाँ से हमारे पास बहुत अच्छे तरीके से ये फॉर्मूले हो गए जो हम मोशन में यूज करेंगे, मोशन में हम इसे यूज करने वाले हैं। सर ऐसा कोई चीज़ है मतलब हमेशा साइन थीटा इक्वल रहेंगे? बेटा अगेन कॉन्सेप्ट थीटास पे नहीं घूमता है, डायरेक्शन पे घूमता है। जो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आएगी, जो वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आएगी, हम उसको इक्वल करेंगे। जैसे सपोज कर एग्जांपल भी ले लूँ, तुम ऐसा सोचो कि नहीं नहीं सर ने तो कुछ ऐसा करा दिया वो करा दिया, हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं सोचो। सपोज करो ये ए पॉइंट है, ठीक है, इसको भी लेते हैं कुछ, ये बी पॉइंट है, सॉरी ये बी पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी वी बी, इसकी वेलोसिटी वी ए, एंगल मैंने ले लिया थीटा वन, ठीक है, और इस बार एंगल वही डिस्टेंस तो इसके बीच की बच्चा डी ही है, कितनी है, डी है, और इसका एंगल कितना ले लिया सर, इस बार एंगल मैंने इस बार का ऊपर से ले लिया थीटा टू, थीटा टू, ठीक, बड़े प्यार के साथ। अब मैंने क्या करा, कंपोनेंट बनाए, तो इसका कंपोनेंट क्या बनेगा सर, जहां थीटा वहां कॉस, तो वी ए कॉस थीटा वन, और ये ऊपर वाला वी ए साइन थीटा वन, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, अब इधर की तरफ देखेंगे तो थीटा तो ऊपर की तरफ है, तो नीचे की तरफ क्या बनेगा, वी बी साइन थीटा टू, और ऊपर की तरफ क्या बनेगा, वी बी कॉस थीटा टू। क्लियर? अब सेम डायरेक्शन में कौन कौन सी वेलोसिटीज आ रही हैं आप वो देखिए, एक तो ऊपर की तरफ आ रहा है वी ए साइन थीटा वन जो कि ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ एक और वेलोसिटी आ रही है वी बी कॉस थीटा टू। देखा? तो अपना जो कॉन्सेप्ट है साइन थीटाज में नहीं घूमता है, अपना जो कॉन्सेप्ट होगा वो किस में घूमेगा सर, थीटाज में तो नहीं घूमेगा, थीटाज में नहीं घूमेगा सर, किस में घूमेगा, कि सर ये घूमेगा डायरेक्शन की वजह से, ठीक, किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से। अब सपोज करो आगे कि सर आपको ओमेगा निकालना था विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी एंड डिवाइड बाय आर, ठीक है। तो ओमेगा ए भी बच्चा बड़े प्यार से क्या निकल के आ जाएगा, वी ए, और कौन सी डायरेक्शन वाले, दूसरी डायरेक्शन वाले, दूसरी डायरेक्शन क्या सर, आप एक्स नहीं बोल सकते, अगेन अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो अब फिर आपसे पूछूंगा कि कहीं एक्स डायरेक्शन में तो नहीं है, तो ऐसे तो हमेशा जो वेलोसिटी सेम लाइन में आ जाती है उनको तो हम सेम कर देते हैं। बच्चे कुछ जो दो वेलोसिटीज होती हैं जो अपोजिट होती हैं या सेम डायरेक्शन में भी हो सकती हैं, वो शायद उस बॉडी को रोटेट करा रही हो, और वो जरूरी नहीं कि हमेशा एक्स में हो, किसी और डायरेक्शन में भी हो सकती है, इसलिए हमेशा दूसरी डायरेक्शन वाले यूज करता हूँ वर्ड, ठीक है। अब ताकि मेरे बच्चों को इजिली हमारे जो टिंकू पिंकू हैं इजिली याद हो जाए उसे। अब वी ए को मैं क्या लिखूंगा, वी ए कॉस थीटा वन, ठीक है, माइनस अब जो वी बी है अपोजिट डायरेक्शन में है ए के रेस्पेक्ट में, तो वापस से उसको क्या लिखूंगा, वी बी साइन थीटा टू डिवाइड बाय आर की वैल्यू कितनी है, डी ली थी हमने तो डी रख दी मैंने। क्लियर यहां तक? तो ये वाली कहानी चलो रिपीट हो गई। अब मेरे पास बड़े प्यार से आ गया, और कितना आ गया, वी ए कॉस थीटा वन माइनस माइनस प्लस, तो वी बी साइन थीटा टू एंड डिवाइड बाय डी। क्लियर? पक्का कर सकते हैं, आधा अधूरा कच्चा पक्का तो नहीं, क्लियर रहेगा? ठीक, अच्छा एक एग्जांपल और ले सकते हैं, बस एक लास्ट एग्जांपल है जिसमें तुम्हें वो ना हो। सपोज कर बेटा ये वी ए है और ये भी वी ए है, दोनों के बीच में डिस्टेंस ये ए है ये बी है, ठीक है, यहाँ से थीटा वन और इसका भी थीटा इस बार अपोजिट लें, चाहो तो सेम भी ले सकते हो चाहे अपोजिट भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, थीटा से हमारा कोई मतलब नहीं है, ले ठीक है, थीटा इधर ही ले लेते हैं पहले, थीटा वन थीटा टू, ठीक है, या इसको थीटा टू ले लो, इसको थीटा वन, ये पहले नंबर पे आता है ना, इसलिए साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी। अब इधर इसका डिस्टेंस इसकी डी ही ली गई है अभी भी, यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये वाला कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा, वी ए कॉस थीटा
1, ऊपर क्या बन जाएगा वी ए साइन थीटा 1, बड़े प्यार से, ठीक है। और ये वाला हमारा वी बी होना चाहिए था, तो ये वाला क्या हो जाएगा वी बी कॉस थीटा 2, और ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा वी बी साइन थीटा 2। अब सेम लाइन में जो आ रही है पहले उनको इक्वल करो, वी ए साइन थीटा 1 देन अगेन वी बी साइन थीटा 2। क्लियर? जो सेम लाइन में आ रही थी वो हमने इक्वल कर दी। क्लियर? अब वही वाली बात, ओमेगा ए विद रेस्पेक्ट टू बी, बड़े प्यार से क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी एंड डिवाइड बाय आर, ये वाली कंडीशन बैठ जाएगी। अब हम क्या करेंगे बड़े प्यार से इसको सॉल्व करेंगे, तो ओमेगा ए बी क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए कितना है, ए की वेलोसिटी देखो वी ए कॉस थीटा 1 माइनस, क्या मुझे वापस से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, क्यों, जो बी का कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो भी सेम डायरेक्शन में है, तो इस बार अपोजिट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वी बी कॉस थीटा 2 डिवाइड बाय आर, और आर की वैल्यू कितनी थी डी। इस बार हमारे पास ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्लियर? एक और कर सकते हैं, ठीक है। अब थीटा डिफरेंट करना, भले ही डायरेक्शन अपन सेम करें, समझो इस चीज को, ये ए है ये बी है, हमने डायरेक्शन फिर से सेम करी है, ये वी बी की ये वी बी की, ठीक है। ये थीटा 1 ले लो, ये थीटा 2 ले लो, बड़े प्यार के साथ, ठीक है। तो हमारे भैया टिंकी पिंकी समझ में आना चाहिए, ये कितना हो जाएगा। अब इसको निकलवा दो फटाफट से, जहाँ थीटा नहीं है वो कितना होता है वी बी साइन थीटा 2, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा वी बी कॉस थीटा 2, ठीक है। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने क्या ले रखी है डी, ए और बी के पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने, अच्छा इधर बताओ ये कितना हो जाएगा, ये वी बी का वी बी कॉस थीटा 1, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, सॉरी वी बी नहीं वी ए, मैं भूल जाता हूँ यार, माफ करना, थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ, बी ए साइन थीटा 1। अब जो सेम लाइन में आ रही है पहले उसे इक्वल कर दो। सर सेम लाइन में कौन कौन सी आ रही है, एक ऊपर वाली और ये भी ऊपर वाली, जो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है वी ए साइन थीटा 1 जो कि बराबर है वी बी कॉस थीटा 2, सेम लाइन में आ रही है ना, इसमें दो ही वेलोसिटी जो एक डायरेक्शन में आ रही है, देखो वही तो है आपस में, वी ए साइन थीटा 1 वी बी। अब दूसरी डायरेक्शन वाली बात, वो कौन कौन सी वेलोसिटीज है देखो सर, ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी डिवाइड बाय आर, क्लियर है। तो यहाँ से बच्चा ये कितनी हो जाएगी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ए, वो कंपोनेंट जो उसको रोटेट करा रहे हो, तो पहले तो ये वी ए कॉस थीटा 1 माइनस, क्या मेरे को इसके लिए नेगेटिव लेने की जरूरत है, नहीं सर सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिखेंगे वी बी साइन थीटा 2 डिवाइड बाय आर। अगेन मैं बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ, क्या थीटाज में कॉन्सेप्ट नहीं घूमता है, डायरेक्शन में घूमता है। किस में घूमता है, डायरेक्शन में, ठीक है। तो कर लेंगे इस चीज़ को हम, तो जब अब बात होगी तो इनके ऊपर हम और टाइप के जो क्वेश्चंस लेंगे तो वो यहाँ पे मैनेज किए जाएंगे, उनकी वेलोसिटीज निकाली जाएगी, कैसे आती है कैसे नहीं आती, इनके बारे में देख सकते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेने क्या, एक क्वेश्चन और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जिससे समझ में आ जाएगा कि हम इनका यूज कहाँ करेंगे, समझना इस चीज को, तुम्हें समझ में आएगा, इजी भी बैठेगा, ठीक। स्टार्ट करें तो, एक मिनट पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है मेरे को। हम्म हम्म, हम्म, ठीक है। अब एक बड़ा प्यारा सा डायग्राम निकालूंगा मैं, ठीक है। ये लो भैया, हाथ हमारी स्ट्रेट है, मेरी लाइन एकदम स्ट्रेट नहीं बनी है, ठीक है। इसको डायग्राम निकालने में दिक्कत हो जाती है यार, एक मिनट देना बस, हो गया हो गया हो गया।
ठीक है, ये है, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। इसको हमने पीछे खींचा 10 मीटर पर सेकेंड। देखो जो अभी पीछे सीख के आए हैं उसका यूज़ करना आ गया। यहाँ मैंने एंगल लिया है 37, तो देखना है कि कैसे इसको यूज़ करना है। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, इसके बाद ये लास्ट है, इसके बाद नहीं, ठीक है। समझना बच्चा इसको कैसे। पहले जो चीज़ मेरे काम आने वाली है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक तो cos 37 की वैल्यू काम आएगी, जो कि cos 37 sin 53 के बराबर ही होता है, यानी कि 4/5 उसकी वैल्यू होती है। एक cos 53 जिसकी वैल्यू sin 37 के बराबर होती है, यानी कि 3/5 वैल्यू होती है। क्लियर है कहानी? तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे। तो मुझे निकालनी है, एक तो अगर ये आगे की तरफ जाएगा तो ऊपर वाला जो प्लैंक है वो नीचे की तरफ आएगा, ऊपर वाला साइड। तो एक चीज़ तो मुझे निकालनी है, वी ए कितनी होगी। दूसरा, ओमेगा ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी होगी। दोनों निकालें। चलो करते हैं, करें स्टार्ट। तो ब्लू से तो मैंने ये बनाया है, ब्लू बैगनी जो भी है यार, मेरे को कलर की दिक्कत है। तो अब इसके कंपोनेंट निकालेंगे। तो कंपोनेंट तो मैं निकाल ही नहीं सकता, पता नहीं यार कैसे दे रखा है, समझ ही नहीं आएगा। तो थोड़ा मैं क्या करूँगा, फटाफट से मैं इसके एक वर्ड यूज़ करना चाह रहा हूँ कि हमने 9th क्लास में थोड़ी इसकी मैथमेटिक्स सीखी होगी, ठीक है। अगर ये एंगल 37 है तो ये एंगल भी बेटा 37 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। लिख भी देता हूँ इधर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बिल्कुल सर ने पढ़ाया होगा, पढ़ने सर ने, ठीक है। नहीं पढ़ाया हो तो तब भी इधर देख लो, ये जैसे होता है ना, या तुम्हें याद नहीं रहा हो तो ऐसे करके जो हमारी जो क्रॉस होता है ऐसे करके, ये एंगल के बराबर होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं उसे, ठीक। तो अब 10 यहाँ पर है तो उसका कंपोनेंट मुझे यहाँ ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये लाइन है रेड वाली। जब रेड वाली लाइन है तो इधर मैं कौन सा कंपोनेंट खोजूंगा, 10 cos 37। क्लियर है। और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर खोजना पड़ेगा, जिसका नाम रखने का पड़ेगा 10 sin 37। क्लियर है, ठीक है। अब जैसे ऊपर से नीचे की तरफ वी ए आ रहा है, इसको बीच में लेना पड़ेगा, तो एक कंपोनेंट तो इस लाइन पे बेटा खोजना पड़ेगा, ये देख, ठीक है। क्योंकि वी ए आ रहा है नीचे, कंपोनेंट 53 इधर, तो इधर क्या आना चाहिए सर, वी ए cos 53। तो इधर लिख देता हूँ वी ए cos 53, और इसकी जस्ट परपेंडिकुलर इधर क्या बनेगा, ठीक है। ये वी ए तो नीचे वाले के लिए, ऊपर वाले के लिए बता रहा हूँ, इधर के वी ए sin 53। क्लियर है। अब वो वेलोसिटीज ढूंढो जो सेम लाइन में आ रही हो। तो बड़े प्यार से वी ए cos 53 जो कि किसके बराबर है, 10 cos 37 के बराबर। देखो इससे सामने आने वाली वेलोसिटीज आपस में बराबर होती हैं। अब वी ए तो ठीक है, हमें वी तो निकालनी है। cos 53 का वैल्यू क्या होता है, 3/5। 10 cos 37 का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, 4/5। 5 से 5 कैंसल। फाइनली जो मेरा आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, एक मिनट। फाइनली जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, अरे देखो, वी ए इज इक्वल टू 40/3। ये तो हो गया 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो एक तो तुम्हारे पास वी ए की वेलोसिटी आ गई, दूसरी चीज़ तुम्हें क्या दे रखी है, समझना इस चीज़ को। दूसरी चीज़ अब आपकी भाई ओमेगा निकालेंगे ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बी ए वापस से लिख रहा हूँ माइनस बी बी डिवाइड बाय आर। डिस्टेंस कितनी लोगे सर, ए से बी पॉइंट की मैं दे देता हूँ, डिस्टेंस ए टू बी 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर, ठीक है। रुक जाओ, अब सर मैंने कौन सी डायरेक्शन वाली देखी, दूसरी डायरेक्शन वाली, लिखना भी है दूसरी डायरेक्शन वाली वेलोसिटी। क्यों, वही उसको हेल्प करनी है पहले तो रोटेट कराने में, इस तरीके से। दूसरी चीज़, क्या ये एक्स लाइन में है, ये देखो ये कौन सी एक्स लाइन में है, नहीं है ना। तो इसलिए जब मैं वहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा था, मैं एक्स लाइन यूज़ नहीं कर रहा था, एक्स डायरेक्शन यूज़ ही नहीं करता हूँ। वो इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे पास कंडीशन कैसी भी बन सकती है, फिजिक्स है ये, फिजिक्स विल नेवर बी सेम अगेन। तो अब ए की वेलोसिटी क्या है, ए की वेलोसिटी देखो, वी ए साइन 53, वी ए साइन 53 माइनस क्या मेरे पास ए के रेस्पेक्ट में जो बी है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यस है, तो एक और माइनस लेना पड़ेगा, माइनस का 10 साइन 37 एंड डिवाइड बाय डिस्टेंस है 2 मीटर, ठीक है। अब वी ए विद रेस्पेक्ट टू बी जो भी उसने ले रखा है, वी ए की वैल्यू है 40/3 इंटू साइन 53 की वैल्यू है 4/5, और ये हो जाएगा माइनस 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 प्लस 10 साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, देन अगेन ये हो गया था 2।
5 से 2 टाइम्स, 5 से 40 8 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 32 डिवाइड बाई 3, ठीक है, प्लस 2 3 6 एंड डिवाइड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा, अब इसे और करेंगे थोड़ा सा, तो 3 6 18, 18 प्लस 32, तो नेक्स्ट स्लाइड पर लिख दे रहा हूँ मैं 32 प्लस 18, ठीक है, ये था, ठीक, डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 6, ये क्या आ रहा है हमारे पास ओमेगा ए विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 3 रेडियन पर सेकेंड। सो दिस विल बी योर वेलोसिटी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, और इस पर थोड़े और क्वेश्चंस लेंगे, ऐसी क्या बात है। तो तब तक के लिए तथास्तु टू योर ड्रीम्स, बाय बाय।